राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे श्री गणेश भगवान जी, मेरी माँ लक्ष्मी, मेरी माँ सिरा वाली नव दुर्गा माता, मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, सभी आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। इस दिवाली पर आपके घर में धन वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, धन्य धान्य से भरे रहे, सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश भगवान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके आज मैं आपको उनकी उपस्थिति में सभी विराजे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 22वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने और श्री राम जी की इस महिमा का पूरा आनंद उठाए और धर्म लाभ उठाए। बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी का आशीर्वाद पाए। जय राम जी। 22वां सर्ग। 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जन स्थान से पंचवटी तक की ओर प्रस्थान करना। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ रहा है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को। यह उसी के प्रकार ऐसा है जैसे घाव पर नमकीन पानी छिड़कना हो। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं मानता हूँ। उसकी गिनती कहाँ है, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो गया है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गर्मा गर्म रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ बात भाई खर की पुनः बुरी बुरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया था और पुनः जिनकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा, सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली, मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी करो। सौम्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ ले आओ। उस पर बहुत से धनुष, बाण, विचित्र विचित्र खड्ग तथा नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी उस पर रख दो। रणकुशल वीर, मैं उस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्वंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़े से जुता हुआ विशालकाय रथ वहां आ पहुंचा। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने से बने हुए साजबाज से सजाया गया था। उसके पहिए में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर वैदूर्य मणि से जड़े हुए थे।
उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड्ग आदि अस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियां तथा अंदर सुंदर सुंदर घुंघरुओं से सजे हुए उस रथ को घोड़ों से जुते हुए राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुए। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था। रण, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जन स्थान से बड़े वेग के साथ निकली। सैनिकों के हाथ में मुदगर, पट्टिस, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड्ग, चक्र तथा तोमर चमक उठे। शक्ति भयंकर, परिध, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल तथा वज्र उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जन स्थान से युद्ध के लिए चल दिए। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। तदनंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथियों ने तपाए हुए सोने के आभूषण से भूषित उस चितकबरे घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर शत्रुघाती खर का रथ भी शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उप दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था, उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रुओं के वध के लिए उतावला हो रहा था। यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर में सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 22वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु दोस्तों, आज ये 22वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 23वां सर्ग सुनाऊंगा। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। अभी आगे लेता हूँ दोस्तों। इस दिवाली आपके घर में धन वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से, मेरी माँ लक्ष्मी माँ, मेरे गणेश भगवान। जय श्री राम।